क्या है? मेरा नाम है एडवोकेट राम इकबाल राम। अच्छा। मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश सचिव जोन नंबर 2 का जोन इंचार्ज हूँ। अच्छा, ये बताइए, बाबा साहब की मूर्ति टूटा हुआ है सामने, जो कि इस पे क्या कहना चाहते हैं आप लोग? वरिष्ठ जो पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, थाना अध्यक्ष है, उस पे आप क्या बात किया, क्या बोले लोग? क्या बात देखिए, किया? बताइए। चांद प्रखंड के खराटी गांव में जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो स्मारक दिखाई दे रहा है, खराटी गांव के अनुसूचित जाति चमार जाति के लोगों ने अपनी लाल कार्ड की ज़मीन में बाबा साहब का 2020 में स्टैचू लगवाया और 14 अप्रैल 2021 को ग्रामीण जनता के सहयोग से बाबा साहब का स्मारक बैठाया। लेकिन इस ज़िले में मनुवादियों द्वारा, ब्राह्मणवादियों द्वारा उन लोगों को भय है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत ये अनुसूचित जाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लोग जो है जागृत हो रहे हैं। इसलिए जातीय भावना से ग्रसित होकर पूरे जो है ज़िले में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है। लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन है, चाहे पुलिस प्रशासन है या स्थानीय प्रशासन है, ये लापरवाह है। कहीं में कहीं इन लोगों की लापरवाही के कारण ये बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है। अगर जिसे दुर्गावती प्रखंड में तोड़ा गया, अगर वहाँ प्रशासन ने चुस्ती बरती होती, अगर अपराधियों को पकड़ा होता तो ये घटना नहीं घटती। तो हम प्रशासन को जिम्मेवार मानते हैं और हम लोगों ने मांग किया है, यहाँ आए थे चांद प्रखंड के बीडीओ साहब, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी, कि 24 घंटा के अंदर अगर आप अपराधियों को नहीं पकड़ते हैं तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे और मांग किए कि नया मूर्ति आप लगाए। आश्वासन दिया हमारे प्रदेश के महासचिव अरुण कुमार जी, जोन इंचार्ज, जिला के पूर्व चेयरमैन जो है वकील सिंह यादव जी, जिला के अध्यक्ष भाई सुधीर जी, भानु जी, हमारे संतोष बिंद जी, रामचंद्र जी स्थानीय हैं, आनंद जी, तमाम ग्रामीणों में आक्रोश है कि अगर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का साथ जो अपमान हो रहा है, इस अपमान को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है तो यह आंदोलन जो है प्रखंड से लेकर हम जिला और बिहार स्तर पर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो हम लोग की नेता हैं, वे कभी जो है बाबा साहब के साथ अपमान जो है होता है उसको बर्दाश्त नहीं करती हैं। उत्तर प्रदेश में जब बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी गई तो 24 घंटा के अंदर वहाँ मूर्ति लगा दी गई, लेकिन यहाँ खाना पूर्ति की जाती है। तो इसलिए ये महागठबंधन के सरकार में, चाहे NDA को हो या लालू, तेजस्वी और नीतीश कुमार के है, दलितों के ऊपर जुल्म अत्याचार बढ़ रहा है और बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है। किसी दूसरे महापुरुषों का मूर्ति नहीं तोड़ी जाती। तो मैं खंडन करता हूं और मैं जो है निंदा करता हूं कि जिन लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा गया वह को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और बहुजन समाज पार्टी जो है पूरी जिला प्रदेश इस घटना का निंदा करती है। अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। संतोष जी से बताइए, आप पे क्या हुआ है, कैसे हुआ मूर्ति, क्यों टूट गया, इस पे क्या लोग कर रहे हैं? बताइए, आप आए थे ना? जी, प्रशासन लोग आए ना, तो क्या बताया? मेरा नाम संतोष कुमार बिंद। हम लोगों को पता चला तो हम लोग सभी अपने टीम के साथ यहाँ पहुँचे तो हम लोग देखे कि नहीं, बाबा साहब का मूर्ति तोड़ी गई है। ये बहुत निंदनीय कार्य है। जिस बाबा साहब अम्बेडकर का पूरे देश पूजा करता है, ये दुर्भाग्य की बात है। इस देश के लोग और इस देश में जो शासन प्रशासन चल रहा है, इस पर कोई ठोस उपाय या ठोस कदम या कड़े कानून की आवश्यकता है। ऐसी हरकतें इस ज़िले में कई जगहों पर हुआ है, अब पूरे देश में लगभग हो रहा है। तो ऐसी घटना का हम निंदा करते हैं। और जिस प्रकार से सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत संविधान जलाने का काम किया, उस समय सभी लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने इसको मतलब कि अपने अथवा पर लिया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पूरे देश में आंदोलन हुआ, ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, तो जाके वो कानून वापस भी हुआ। ऐसे आंदोलन की सरकार जो है निमंत्रण दे रही है और हम लोग सभी साथी भाई जितने लोग हैं, इसको ऐसे आंदोलन को हम स्वीकार भी कर रहे हैं अगर प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं यहाँ बात करने।
बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष कैमूर। अच्छा, पूर्व जिला अध्यक्ष आप रामचंद्र भाटे आप ही हैं। लोग से परिचित नहीं इसलिए कि हम यहाँ नहीं रहते थे। स्थानीय लोग हैं जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं। इसी आपसे गाँव बात के। कर रहे हैं, बताइए बाबा साहब की मूर्ति कब टूटा है, आप लोगों को पता चला और कैसे टूट गया, इससे कुछ बता सकते हैं? और यहाँ पे कुछ पदाधिकारी जो आए हुए थे वो लोग क्या बताइए। देखिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ रामचंद्र भारती, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और मेरा घर भी यही है। और हम आज कल का भभुआ में थे, लेकिन हमको सुबह पता मिला यहाँ के भाइयों द्वारा कि बाबा साहब का मूर्ति टूट गया है। तो मूर्ति टूटने के बाद माननीय जिला अध्यक्ष राम इकबाल जी से बात हुई, जिला अध्यक्ष सुधीर जी से बात हुई, सारे लोगों से, कुछ कार्यकर्ताओं से बात हुई। अब यहाँ आए तो BDO साहब आ गए थे, CO साहब आ गए थे, सबसे बात हुई है। हम लोगों ने मांग किया, हम लोग तो चक्का जाम, इस रोड को जाम किए थे, मेरे लोग जाम किए थे, लेकिन प्रशासन के आने के बाद हटवाया गया और प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि यथासंभव 2-3 दिन के अंदर मूर्ति हम दे देंगे। आप मूर्ति लगा, लेकिन अब फिर उसके बाद मूर्ति तोड़ने वाला अपराधी के बारे में बात हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई इसका लोकेशन हम लेते हैं 1-2 दिन में, आप आके थाना पर आवेदन दीजिए, उसके बाद तब हम लोग आए यहाँ से। उसके बाद हम लोग, मतलब ये बतिया तो हर बार चलते रहता है। क्या लोकेशन लोग कहते हैं कि हम अरेस्ट कर लेंगे, क्या होता है ये बताइए? हर जगह मूर्ति तोड़ता है लोग, कुछ पता नहीं चलता। कारण है कि इस पे आप लोग एक्शन लेना चाहते हैं, क्या करना? कारण है कि राजनीति जो हम लोगों की है, राजनीति पॉलिटिकल पावर नहीं है, इसलिए प्रशासन हम लोगों को ढोल-मोल कर इधर उधर कर देता है। जानता है कि बहुजन की आबादी का सत्ताधारी लोग नहीं है, इसलिए ज़्यादातर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर पर हमला होता है, उनके फोटो पर हमला होता है। अब इतना ही समझ लीजिए, जनता समझ ले, 85% के लोग समझ ले कि मूर्ति पर इतना भी जो हमला हो रहा है देश में, और जब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे उस ज़माने में तो कितना ज़्यादा उनके पर अत्याचार हुआ होगा, लेकिन सारा अत्याचार बर्दाश्त करने के बाद भी उन्होंने दम इस देश के मनुवादी, सामंतवादी, ब्राह्मणवादी के व्यवस्था के लोगों को थके नहीं और लड़ते लड़ते चले गए। हम लोगों के लिए बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बहुत कुछ दिया है, हम लोग आभारी हैं, मतलब वंशज हैं, इसलिए बाबा साहब के लिए हम लोग प्रशासन से कहे भी हैं कि अगर नहीं होता है तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, खून बहाएंगे, रोड पर लौटेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम मिलते हैं यहाँ के। आप सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? मूर्ति टूट गई, इस पर क्या कहना चाहते हैं? आपका नाम क्या है? धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला प्रभारी भानु जी नाम है मेरा, और मैं बता देना चाहता हूँ कि जिसने भी ये घटना किया है बहुत ही निंदनीय है। मैं ऐसे असामाजिक लोगों के द्वारा मैं प्रशासन और शासन से मांग करता हूँ कि उसे जल्द से जल्द पकड़े और उसे फांसी की सज़ा दे, वरना बहुजन समाज पार्टी के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और इसका एक निदान है। आपने पूछा कि बाबा साहब की ही मूर्ति क्यों तोड़ी जाती है, तो मैं बता देना चाहता हूँ क्योंकि अगर केंद्र में जिस दिन बसपा की सरकार आ जाएगी, बहन मायावती जी PM बन जाएंगी, मैं आपको आपके TV के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि उस दिन से ये सारी घटनाएं बंद हो जाएंगी। इसका जीता जागता उदाहरण आप यूपी में है, यूपी में देख लीजिए। ऐसा कभी आपको सुनने को नहीं मिला होगा कि बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दिया गया। जब बहन जी हमारी CM थी तो ऐसा घटना नहीं होता था। तो इसका एक कारण भी है कि हम लोग अभी सत्ता पक्ष में नहीं है, विपक्षी हमारे ऊपर हावी है, मनुवादी तत्व के लोग हावी हैं। जब मन तब बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ देते हैं। तो मैं यही सब बात करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा लगा कि आपने बताया कि मूर्ति के बारे में और बाबा साहब के बारे में बताया कि लोग कहते हैं कि यहाँ BSP की सरकार आ जाएगी, तो यहाँ ऐसा नहीं होगा जी। अब चाहते हैं कि यहाँ BSP की सरकार आ जाए। जी हाँ, 24 में बहन कुमारी मायावती जी हमारी PM बनने जा रही हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे। चलिए ठीक है।